तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में, जो कि एक एजुकेशनल चैनल इंक्लूडिंग व्हाट शॉर्ट्स चैनल। आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और इसी तरह लेटेस्ट न्यू वीडियो के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, जो कि है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस चैप्टर में आप देख ही सकते हो, ये अगर नाम देखोगे तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। मैं फिर से लिख देता हूँ, ये केमिकल वेट यह है पहला केमिकल रिएक्शन, ये एक फर्स्ट टॉपिक है। और एक टॉपिक कौन है, यह है इक्वेशन। इक्वेशन आप समझ ही गए होंगे कि आप तो केमिकल रिएक्शन पता ही है, व्हाट इज़ अ केमिकल रिएक्शन, और इक्वेशन तो आपको फिर से ही पता होगा। यही दो टॉपिक को हम इस चैप्टर में बहुत ही जल्दी जल्दी से कवर करेंगे। ये है एक वन शॉट वीडियो। और वन शॉट का मतलब क्या होता है, जिस तरह आप पबजी में एक शॉट मार के बंदे को ख़त्म कर देता हो, इसी तरीके से हम इस एक चैप्टर को एक ही वीडियो में वन शॉट मीन्स आई मीन टू से ख़त्म कर देंगे। ओके, अब देखो ये चैप्टर क्या क्या नाम है, ये देख लो। मैं आपके लिए थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ, रेड करता हूँ। हाँ, तो ये देखो, ये जो चैप्टर है इसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का जो चैप्टर है, तो इसमें जो मैं ना कुछ आपके लिए नोट्स बनाया हूँ, हैंड रिटन नोट्स। सब आपको पसंद आएगा बहुत जल्दी, मुझे पता है। अब देख लो, सिर्फ यहाँ पर देखो कि जो हम क्या करने वाले हैं वो देख लो पहले। मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, लेकिन अब मैं नहीं बोलूँगा, मैं धीरे धीरे बोलूँगा, ठीक है। ये चैनल का यही वाइब है कि हम मस्ती मजाक में पूरा चैप्टर ख़त्म कर देंगे। तो देखो, ये चैप्टर में ये चैप्टर को भूल जाओ। मैं आपको पहले दो चीज़ बताता हूँ। हमारा जो अर्थ है, हमारे अर्थ में कितने टाइप ऑफ चेंज होते हैं, आप बोल पाओगे? हमारे अर्थ में कितने टाइप के चेंज होते हैं? आप शायद बोल दोगे, क्लास 7 में था। एक होता है फिजिकल चेंज और एक होता है केमिकल चेंज। आप जानते हो कि व्हाट इज़ अ फिजिकल चेंज एंड व्हाट इज़ अ केमिकल चेंज? अगर नहीं जानते हो, अभी के लिए आप इसे जस्ट देख लो, जस्ट अभी देख लो तो समझ जाओ, ठीक है। व्हाट इज़ अ केमिकल रिएक्शन? तो केमिकल रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच आप सपोज, मैं आपको हिंदी में समझाता हूँ। आप सपोज एक काम करो, आप एक पेपर लो, ठीक है। उस पेपर को आप फायर से बर्न कर दो, ठीक है। अब जब उसको आप बर्न करोगे तो क्या होगा अल्टीमेटली? आप बोलोगे कि पेपर जल जाएगा, और क्या? हाँ, पेपर जल जाएगा, लेकिन वो जो पेपर वाइट था, वो क्या, वो वाइटनेस उसका रहेगा? ऑफ कोर्स नॉट। तो क्या क्या बनेगा वो एक ऐश बन जाएगा, ठीक है ना। मतलब उसका थोड़ा स्टेट चेंज हो सकता है। उसी तरीके से जो कभी भी अगर एक केमिकल रिएक्शन हो ना, तो ये पांच चीज़ें को, इसमें से पांच चीज़ों में से कोई एक चीज़ हो ही जाता है। आई रिपीट, कभी भी कोई केमिकल रिएक्शन हो, जैसे मैंने अभी आपके सामने एक एग्जांपल रखा, वो एग्जांपल में क्या हुआ बेसिकली। उस एग्जांपल में उस एग्जांपल में इवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ। मतलब क्या इवोल्यूशन ऑफ गैस? मतलब गैस निकला, क्या गैस निकला? CO2 गैस निकला, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? चेंज इन स्टेट चेंज इन स्टेट हुआ, ठीक है। उस साथ साथ क्या हुआ? टेम्परेचर में भी कलर चेंज हुआ। टेम्परेचर हाई हुआ ना, मतलब जब आप जलाओगे तब तो क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर चेंज इन कलर भी है। चेंज इन कलर आई मीन टू से, वो वाइट था तो अभी क्या हो गया? ब्लैक हो गया, ठीक है ना। समझ रहे हो? बहुत बढ़िया। मतलब वो पेपर का जो प्रॉपर्टी था ना, वो प्रॉपर्टी अभी कम्प्लीटली चेंज हो गया है। यस। सो यहाँ पर देखो, फर्स्ट जो टॉपिक आ रहा है यहाँ पर, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन में हम क्या पढ़ेंगे? हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। मैं आपको जस्ट एक स्केलेटल बता रहा हूँ अभी तक इस चैप्टर का, आप समझ जाओगे। या फिर देखो, नेक्स्ट टॉपिक जो था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, वो भी हमने देख लिया है। फिर देखो,
इस टाइप का जो रिएक्शन है ना, अभी एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन हम पढ़ेंगे, आपको पता होगा। मैं आपको जस्ट अब यह हिंट दे देता हूँ कि बाद में चल के आपको ये समझने में ईजी हो। देखो एंडोथर्मिक जो रिएक्शन है ना, एंडोथर्मिक रिएक्शन बेसिकली होता क्या है, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन, वेट, एंडोथर्मिक रिएक्शन जो है क्या होगा, एंडो, एंडो मतलब क्या, अंदर लेना, लेना मतलब एक चीज़ है, एक घर है सपोज, ये चीज़, कुछ भी ऑब्जेक्ट इस घर के अंदर चला गया, ठीक है, ये चीज़ क्या हुआ, इसके अंदर चला गया, तो क्या मतलब, समझ रहे हो, इसमें एनर्जी लिया जाता है। सपोज कुछ भी एक एनर्जी हो, वो हीट हो, लाइट हो, कुछ भी, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसे बोलते हैं एंडोथर्मिक। और जब एनर्जी रिलीज होता है, इसे बोलते हैं एक्सोथर्मिक। गेटिंग माई पॉइंट? यस। तो यहाँ पर देखो एक टॉपिक फिर आता है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में पहला आता है हमारा क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का 3 पार्ट्स यहाँ पर फिर है, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रोलिक डिकम्पोजिशन और फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। इसके बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी 2 टाइप, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का 2 टाइप क्या क्या है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये 3 टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके ऊपर मैं कम से कम मैक्सिमम टाइम लूँगा। हाँ, फिर यहाँ पर आ गया नेक्स्ट लास्ट टॉपिक जो स्केलेटल का है, स्केलेटल अंडरस्टैंडिंग जो है, तो उसका जो लास्ट टॉपिक है कोरोशन एंड डेंसिटी। ये बहुत इजी टॉपिक है, आप समझ जाओगे एक बार में। तो हम अपने चैप्टर में आ गए हैं फाइनली। तो हमारा यहाँ पर जो है क्या है, केमिकल रिएक्शन। तो हमने चैप्टर का नाम से ही पता कर लिया था व्हाट इज़ अ केमिकल रिएक्शन। अभी देख लो, अब केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस in which one or more substances react to form new substances with new chemical identity and property। समझ रहे हो? फिर से पढ़ो। A chemical reaction is a process in which one or more substances react to form। क्या होता है, एक प्रोसेस है in which one or more substances, कोई भी substances जो हो, कुछ भी substances, सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पर O2 और H2, ये 2 substances है, ये क्या हुआ, रिएक्ट करें, एक रिएक्शन, ये दोनों एक रिएक्शन है, तो रिएक्ट किए, रिएक्ट करने के बाद क्या हुआ, एक प्रोडक्ट बनाए, ठीक है। तो वो क्या प्रोडक्ट हो सकता है, H2O। तो ये हुआ केमिकल रिएक्शन। तो क्या क्या देखो, एक केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंसेज रिएक्ट टू फॉर्म न्यू सब्सटेंसेज विथ न्यू केमिकल आइडेंटिटी। यहाँ पर देख सकते हो ऑक्सीजन जो है उसका अलग प्रॉपर्टी होगा, हाइड्रोजन का अलग प्रॉपर्टी है, लेकिन जब एक कंपाउंड फॉर्म किया ना, कंपाउंड, तब जाके इसका कम्प्लीटली अलग एक प्रॉपर्टी होगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। अब देखो केमिकल इक्वेशन क्या होता है, यही एक देखो, एक केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना। मैंने जो अभी लिखा था O2 प्लस H2 इक्वल्स टू H2O, तो ये क्या है, मैंने एक सिंबल है ना, ऑक्सीजन का सिंबल O, हाइड्रोजन का H और H2 मतलब वाटर। तो ये केमिकल इक्वेशन इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है। सिंबल्स एंड फॉर्मूले ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर यूज्ड एज द सेम। यहाँ पर देखो जो व्हाट इज़ अ रिएक्टेंट एंड व्हाट इज़ अ प्रोडक्ट, देखो मैंने यहाँ पर एग्जांपल भी लिखा हुआ है, ठीक है। CH4, ठीक है, प्लस O2 दैट इज गिविंग CO2 प्लस H2O। तो ये जो LHS साइड में जो है ना, LHS साइड में जो भी होता है उसे बोलते हैं रिएक्टेंट, और RHS जो भी साइड होता है इसे बोलते हैं प्रोडक्ट। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर एक केमिकल इक्वेशन है, और यहाँ पर जो केमिकल इक्वेशन है
ये क्या हो रहा है केमिकल इक्वेशन में, CH4 क्या है, एक मीथेन। मीथेन क्या है, यहाँ पर देखो गैस। मीथेन जो है यहाँ पर क्या किससे रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन से। तो क्या फॉर्म कर रही है यहाँ पर, CO2 and H2O। ठीक है, यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर केमिकल इक्वेशन को ही, केमिकल रिएक्शन को ही केमिकल इक्वेशन कहा गया है इनडायरेक्टली, क्योंकि देखो यहाँ पर देखो केमिकल इक्वेशन इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन कुछ भी हो, ये केमिकल रिएक्शन टोटली, इसी को एक क्या सिंबल से डिनोट किया है, दिस इज केमिकल इक्वेशन। ठीक है, केमिकल इक्वेशन इसी को भी बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। यहाँ पर देखो अगर हम इसे इंफॉर्मेटिव बनाने जाएँ तो देखो CH4 क्या है, मीथेन क्या है, मीथेन एक गैस है। ठीक है ना, मीथेन क्या है, मीथेन एक गैस है, और O2 भी गैस है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक CO2 फॉर्म हो रहा है, वो भी एक गैस है, और H2O क्या है, एक लिक्विड है। ठीक है, तो आप इसे क्या करोगे, ये एक कंप्लीट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो व्हाट इज़ द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, उससे पहले हम इसे देखते हैं। देखो ये जो हमने पूरा हैंड रिटन ये लिखा है, मीथेन एंड ऑक्सीजन दैट इज गिविंग कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये क्या है, ये एक राइटिंग फॉर्म में है। ठीक है, ये एक राइटिंग फॉर्म में है, बट आपके पास तो इधर टाइम का भी कमी होगा, तो क्या होगा, राइटिंग फॉर्म के बजाय हम क्या करेंगे, सिंबल लिखेंगे। तो सिंबॉलिक जो होता है वो हो गया स्केलेटल। ठीक है, वो जस्ट स्केलेटल हो गया। मैं सपोज CH4 प्लस O2 दैट इज गिविंग CO2 प्लस H2O। तो मैंने यहाँ पर ना ही बैलेंस किया इस इक्वेशन को, ना ही कुछ मैंने यहाँ पर गैस, लिक्विड या फिर कुछ भी नहीं लिखा मैंने। तो इसे बोलते हैं स्केलेटल इक्वेशन। बट जब हम इसे पूरा बैलेंस करेंगे या फिर सब कुछ करने के बाद हम इसे कह सकते हैं कि ये कंप्लीट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अब पहला वाला क्या था, मैंने जो कहा अभी लिखा था, वो है ये स्केलेटल इक्वेशन। ठीक है, इसके बाद देखो, और अगर जब देखो कभी भी रिएक्शन को आप अगर सपोज फास्ट करना चाहो, या इसी के वजह से जो इम्पोर्टेंस है मेन रिएक्शन का, सपोज अगर हीट नहीं दोगे तो ये, अगर ये कुछ ये रिएक्शन नहीं होगा, या इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करोगे तो ये रिएक्शन नहीं होगा। उसी तरह यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर एक ना ट्राइंगल ड्रॉ किया। इट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ट्राइंगल। तो ट्राइंगल का मतलब है द कंडीशन फॉर अ रिएक्शन टू टेक प्लेस। तो ट्राइंगल क्या है, यहाँ पर एक हीट है, ये हीट है। अगर इस रिएक्टेंट में हीट जब पास कर दे रहे हो तो यहाँ पर एक प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। तो ये प्रोडक्ट और रिएक्टेंट जो बीच का जो मामला है, तो ये बीच का मामला क्या कर रहा है, हमारा हीट देख रहा है सब कुछ। ठीक है, और हाँ, जब हम इसे लिखते हैं तो इसे वर्ड इक्वेशन कहते हैं। उसके बाद बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मैंने आपको समझा ही दिया था। तो यहाँ पर फिर से डेफिनेशन देख लो क्या है, a chemical reaction in which the number of atoms of each element on reactant side is equal to that of product side। ठीक है, यहाँ पर जो बोलना चाह रहा है, यहाँ पर जो डेफिनेशन, तो एक केमिकल इक्वेशन इन व्हिच, ये एक केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, इन व्हिच द नंबर ऑफ एटम्स में देखो CH4, ये 4 क्या है, एटम्स है, ये एटम्स है। यहाँ पर आपको मैं जानता हूँ कि एटम्स जानते होंगे, तो ठीक है। अ केमिकल इक्वेशन इन व्हिच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन रिएक्टेंट साइड, ये एक रिएक्टेंट है जिसका ये एटम है। ठीक है, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट साइड। तो ये अगर प्रोडक्ट साइड में अगर इक्वल रहा तो इसे हम बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पर फिर हम दूसरे कलर से डिनोट करते हैं। यहाँ पर जब बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया ना, ये केमिकल इक्वेशन इन सॉरी यहाँ पर बोल रहा है द केमिकल इक्वेशन इन व्हिच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू दैट ऑफ प्रोडक्ट साइड। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन इज डन टू द फॉलोइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्लास 9 में एक टॉपिक था, चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, हाँ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में। तो वहाँ पर एक हमारा लैवोइजियर ने एक दिया था लॉ। ठीक है, लैवोइजियर ने, तो उस लॉ में क्या था बेसिकली, तो उस लॉ को दिया था लैवोइजियर ने। तो उस लॉ में बेसिकली यही था कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, इट गेट रिमेन कॉन्जर्व्ड। तो वही यहाँ पर कहा गया है कि
यहाँ पर जो इक्वेशन है बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ये फॉलो करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। तो यहाँ लिखा है मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब देखो सब कुछ हो गया, सब कुछ। तो मैंने आपको एक चीज़ नहीं बोला, जो फिजिकल स्टेट्स ऑफ द कंपाउंड है ना, तो आप इसे देख सकते हो। वेट, इसे फिजिकल स्टेट ऑफ द कंपाउंड, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द मेथड यूज्ड फॉर बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड हीट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, हीट एंड ट्रायल मेथड जो जुगाड़ बोलते हैं, मैं जुगाड़ चीज दिखाता हूँ आपको। देखो एग्जांपल लेते हैं, बैलेंस, यहाँ क्या कर रहे हैं हम, Fe प्लस H2O दैट इज गिविंग Fe3O4 प्लस H2। तो यहाँ पर Fe क्या है, व्हाट इज Fe, व्हाट इज Fe, Fe इज नथिंग बट आयरन, एंड H2 मतलब वाटर, Fe मतलब आयरन, H2 मतलब वाटर, Fe3O4। अब आप बताओ, कमेंट बताएं, और H2 आप भी बताना कमेंट में बताना इसको। ठीक, तो फर्स्ट स्टेप जो है, आप एलिमेंट का नाम लिखो। ठीक है, एलिमेंट्स का नाम लिखना पहला स्टेप है। सेकंड स्टेप आप लिखना द नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड। थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप है नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट साइड। ये 3 बना देना टेबल, उसके बाद आपको समझ में आएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे मैंने पहले लिया क्या, आयरन, पहले मैंने लिया आयरन, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर बेसिकली यही लिख दिया एलिमेंट्स, आप भी लिख देना यहाँ पर। जो Fe, यहाँ पर Fe है तो मैंने Fe लिख दिया, H था मैंने H लिख दिया, O था मैंने O लिख दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जब एलिमेंट्स में लिख दिया मैंने, तीन एलिमेंट्स को लिख दिया मैंने। अब यहाँ पर 3 जब मैंने एलिमेंट्स लिख दिया, अब द नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड, तो ये एक रिएक्टेंट साइड है। रिएक्टेंट साइड में Fe मतलब क्या है, Fe का जो देखो आयरन जो है, कितने एलिमेंट्स है आयरन का, आयरन का एक एलिमेंट है, मतलब एक एटम है। यहाँ पर हाइड्रोजन का 2 एटम है, और ऑक्सीजन का 1 एटम है। कहाँ पर, हमारा रिएक्टेंट साइड में। पर जब हम प्रोडक्ट साइड में देखेंगे, तो प्रोडक्ट साइड में क्या है, नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट साइड। तो यहाँ पर आयरन देखो Fe3 है, मतलब 3 है। ठीक है, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 4 है, तो ये 4। H हाइड्रोजन कितना है, 2 है। तो यहाँ पर क्या है, बैलेंस है, नहीं बैलेंस नहीं है। तो हमको क्या करना है, बैलेंस करना होगा। तो उस बैलेंस के लिए क्या है, तो हमारे हीट एंड ट्रायल मेथड है। हीट एंड ट्रायल मेथड यही बोलता है, जब फर्स्ट स्टेप पहले आप इसे लिख लीजिए, तब जाके आपको इजीली करने में मदद होगा। देखो यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है, सबसे ज़्यादा डिफरेंस ऑक्सीजन वैल्यू में है, तो पहले से उसे बैलेंस करते हैं। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन का फर्स्ट जो है, इसका ज़्यादा वैल्यू होता है ऑक्सीजन का, किसका, ऑक्सीजन का, तो हम पहले उसको बैलेंस कर दें। तो स्टेप 2, फर्स्ट ऑफ ऑल टू बैलेंस ऑक्सीजन एटम वी मल्टीप्लाई H2O मॉलिक्यूल्स बाई 4। अब देखो H2O, Fe, वेट मैं आपको दिखाता हूँ अच्छे से। यहाँ पर देखो Fe प्लस H2O that is giving Fe3O4 प्लस H2। यहाँ देखो जब आप Fe देख रहे हो तो 3 है ना, तो आप चुपचाप यहाँ पर 3 लगा दो। यहाँ 3 है, यहाँ 3 हो गया। यहाँ देखो ऑक्सीजन 4 है, यहाँ देखो ऑक्सीजन कितना, 1 भी नहीं है, ऑक्सीजन 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है। तो आप क्या करोगे, उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ सिंपली 4 बिठा दो। अब देखो हाइड्रोजन यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ सॉरी हाँ 2 मतलब 2 और 4 8 हो गया। ठीक है यार, उस साइड क्या है, उस साइड भी हम लोग का हाइड्रोजन 2 है,
हमें 8 करने के लिए क्या होगा, यहाँ पर जस्ट 4 बैठा देना, बस आपका इक्वेशन आ गया। देखो हमारा इक्वेशन अब बैलेंस हो चुका है। अब यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छी तरीके से स्टेप देख लो क्या मैंने पहले किया। अब पहले आपको करना है, आपको पहले स्टेप 1 में क्या करना है, स्टेप 1 में सिंपली आपको पहले आपको एलिमेंट्स का नाम लिखना है, उसके बाद नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड, नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट साइड, उसके बाद आपने एलिमेंट का नाम लिखना है, उसके बाद नंबर ऑफ एटम्स जो हमारा रिएक्टेंट साइड है, मतलब इस साइड में है, उस साइड का पहले आपको लिखना है एटम्स, उसके बाद नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट साइड, मतलब इस साइड के एटम का आपको यहाँ पर इस साइड में लिखना है। उसके बाद हमको देखना है स्टेप्स 2, फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस ऑक्सीजन एटम, छोड़ दो ये आप समझ जाओगे, ठीक है। उसके बाद आप जब बैलेंस कर चुके होंगे तो फिर से आपको चीज़ चेक करना है, नया टेबल फिर से बनाना है। आई मीन टू से जब आपका 4 हो गया, सपोज यहाँ पर 4H2O है, तो आपको फिर से 4 देखना है, 4 इंटू 8 आ रहा है, वैसे करते करते आपको ऐसे करके देखना है 3 जब हो गया तो 3 यहाँ पर लिख चुके हैं आप ऑलरेडी। यहाँ पर जब 4H है फिर से आपको लिखना होगा फिर 2H, समझ रहे हो, मतलब 4 आपको मल्टीप्लाई किया है, मतलब 2 यहाँ पर था पहले से, आपको मैंने फिर से मल्टीप्लाई बाई 4 किए थे। ना देखो यहाँ पर आपका पूरी तरीके से आपको एक खुद से आप आज समझ जाओगे, तो ये एक टेबल बन चुका है, ठीक है। अब देखो स्टेप 5 में तो आप बैलेंस कर चुके हैं ऑलरेडी, सो हैंड्स प्रूव्ड। तो मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, तो ये आप ज़रूर से करिएगा और आंसर देख लो, बट आप खुद से ट्राई करना, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और हम नेक्स्ट पार्ट कहाँ शुरू करेंगे, प्रेसिपिटेट से। ओके बाय।